माँ शारदे को नमन करते हुए सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्ते। पिछली क्लास में छंदों में मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है उसके बारे में अध्ययन किया था। मात्रा लगाने की जो 8 मुख्य नियम मैंने बताए थे वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि अपन को छंद को सीखने के लिए वो नियम बहुत ही जरूरी है। इसलिए पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। आज हम छंद एवं छंदों के लक्षणों की तालिका, जिसमें मात्रिक छंदों की तालिका के बारे में लिया है। आज हमने मात्रिक छंदों में दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, उल्लाला, उल्लाला को उल्लाल भी कहते हैं, और चौपाई। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसको कभी कभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। बड़े प्रश्न में कभी पूछते नहीं हैं, इस वजह से मैंने उनके लक्षण लिख दिए हैं। सर्वप्रथम अपन प्रारंभ करते हैं दोहा। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद पिछली क्लास में मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया था, वही यहां पे काम आएगा। अब हम देखते हैं कि यदि परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है कि दोहा के लक्षण लिखिए, दोहा छंद के लक्षण लिखिए, या दोहा छंद को उदाहरण देकर के सिद्ध कीजिए, या फिर दोहा छंद को परिभाषित करते हुए उसका उदाहरण दीजिएगा। किसी प्रकार भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी दोहा दे दिया, उसकी पहचान करा लेते हैं कि यह कौन सा छंद है, पहचान कीजिए। तो कुल मिला के मैंने सभी तरीकों से यह तालिका बना दी है। चाहे प्रश्न कैसे भी आए, किसी भी प्रकार से आए, अपना प्रश्न गलत नहीं होगा। यदि यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में या आपके पाठ्यक्रम में किसी प्रकार के सवाल आ जाए तो आप उसका हल कर सकते हैं। कैसे, मैं बता रहा हूं आपको। अभी दोहा है, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसको परिभाषित कैसे करेंगे या इसके लक्षण कैसे लिखेंगे कि फर्स्ट और थर्ड चरण में, फर्स्ट और थर्ड कौन सा चरण होता है? विषम चरण। उसमें 13 मात्राएं। दूसरे और चौथे चरण में ये सम होते हैं, सम चरण माने जाते हैं। उसमें 11 मात्राएं, कुल मिला के 24 मात्राएं होती है, जिसमें 24 मात्रा यानी कि 13-11 पर यति होकर के 24 मात्राएं यदि जिसमें मिल जाए वह छंद है दोहा। इसकी एक बहुत मुख्य पहचान और है, क्या है कि 13-11 पर यति मिले, यति अल्पविराम, 24 मात्राएं मिल जाए, अंत में गुरु और लघु मिले। अंत में क्या? गुरु और लघु मिले। ये गुरु, ये लघु, गुरु लघु, गुरु लघु, गुरु लघु, यह समझ लो कि वह दोहा है। उदाहरण देखिएगा, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित तुति होए। दूसरा उदाहरण है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काटे लागू पाए। मैंने उदाहरण बहुत सरल ले लिए हैं आपको समझाने के लिए कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काटे लागू पाए।
बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। अब देखिए, अब देखते हैं मात्रा लगाते हैं। गुरु गुरु, लघु लघु, गुरु गुरु, लघु गुरु, गुरु गुरु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु। अंत में गुरु लघु आ गया है। जो मैंने बताया था कि अंत में क्या आना चाहिए, गुरु लघु आना चाहिए, वह आ गया है। गुरु लघु लघु, गुरु लघु, गुरु गुरु लघु गुरु, इसमें शा इसमें मिला हुआ है तो वह गुरु लघु है। लघु लघु लघु, लघु लघु, गुरु लघु। देखो यहां भी गुरु लघु आ रहा है, यहां भी गुरु लघु आ रहा है। मात्राएं गिनते हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्रा हो गई है। 11 मात्रा यहाँ पे 11 मिलेगी। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11। वाह, 13 11। परिभाषा क्या है कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं, कुल 24 मात्राएं। सिद्ध हो गया। ऐसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लगो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसमें भी देखो मात्रा गिन लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई है। अल्पविराम में यति है, जो मैंने बोला है यति है, वह यति आ रही है। ठीक है, काके गुरु गुरु 2 2 4 2 6 2 8 तो 10 11 11 13 हो गई। ठीक है, 13 11, यानी कि 13 11 जिसमें यति और मात्रा हो वह दोहा कहलाता है। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में समझा दिया है आपको, खोल खोल के गणित की तरह समझा दिया है। और यह प्रश्न कैसे भी आए विशेषतः पूछा जाता है। अब हम लेते हैं सोरठा। सोरठा क्या होता है, दोहा का उल्टा होता है, उसको सोरठा कहते हैं। ये भी अर्धमात्रिक छंद होता है। इसमें क्या है, उल्टा कर देते हैं, दोहा को बिल्कुल विपरीत कर देते हैं। पहले और थर्ड चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है, कुल 24 मात्राएं होती हैं। अर्थात 11 पर यति, अल्पविराम होकर के 24 मात्राएं, और पहले और थर्ड चरण में अंत में गुरु लघु आता है और दूसरे और चौथे चरण के अंत में लघु लघु आता है। ठीक है, उदाहरण देखेंगे हम। कुंद इंदु सब देह, उमा रमन करुणा आयन, जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन मयन। इनकी मात्रा 11 और 13 सिद्ध हो रही है। और पहले और तीसरे चरण में गुरु लघु आ रहा है, गुरु लघु आ रहा है, और दूसरे और चौथे चरण में लघु लघु मात्राएं आ रही है। इसलिए वह सोरठा कहलाता है। जो सुमिरत सीधी होए, गणनायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। ये ऐसे मात्रा लगेगी। इसमें भी यही सिद्ध हो रहा है, गुरु लघु और लघु लघु लघु, 11 13 मात्राएं, 11 13 मात्राएं की गति होकर के कुल 24 मात्राएं। और दोहा का जो उल्टा होता है वो सोरठा होता है। सोरठा को परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है, और आपकी यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं होती हैं या आपके पाठ्यक्रम में, उसमें भी पूछ लिया जाता है। हालांकि आपके पाठ्यक्रम में सोरठा नहीं दे रखा है, लेकिन मुझे यहाँ पे समझाना पड़ेगा, इसलिए कि दोहा के साथ में सोरठा को समझाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए ठीक है, आपको ज्ञान पड़ेगा और आपको इस चीज का ज्ञान हो जाएगा कि सोरठा भी कोई छंद है। चौपाई, चौपाई सम्मात्रिक छंद है। चौपाई क्या है, सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, और चरण के अंत में दो गुरु आते हैं, 2 गुरु आते हैं। इसके प्रारंभ के चरणों को अर्धाली कहते हैं। प्रारंभ के चरणों को क्या कहते हैं, अर्धाली, आधा कहते हैं, जिनके अंत में लघु लघु यानी कि खड़ीपाई आते हैं, यानी कि लघु लघु मात्राएं आती हैं। देख रहे हैं, बहुत सरल है, उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया है।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्धाली, ये क्या है? अर्धाली है। और अंत में क्या आ रहा है? लघु लघु आ रहा है। ठीक है, कितनी मात्राएं गिननी है? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 12 है, 13 14 15 16। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मात्राएं आ रही हैं। ये अर्धाली है। और आगे की जो दो पंक्तियां मिलकर के और ये दो पंक्तियां मिलकर के, चार पंक्तियां मिलकर के वह क्या कहलाती है? चौपाई कहलाती है। उसमें कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। और चरण के अंत में गुरु गुरु आता है। मैंने कहा ना, 2 गुरु आते हैं चरण के अंत में। ठीक है, तो अर्धाली और ये 2 पंक्ति और मिलकर के, 4 पंक्ति मिलकर के वह क्या कहलाती है? चौपाई कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं रोला। सममात्रिक छंद है। रोला क्या है? सममात्रिक छंद है। 8 चरण होते हैं, यानी कि 4 पंक्तियां होती है। रोला में 8 चरण होते हैं, 4 पंक्तियां होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं अर्थात 11 और 13 मात्राओं के क्रम में गति होती है। 11 और 13 पे प्रत्येक पंक्ति के अंत में गुरु आता है। प्रत्येक पंक्ति के अंत में क्या आता है? गुरु आता है। देखते हैं हम, गुरु आता है, क्या आता है? ये गुरु, ये गुरु, ये गुरु, ये गुरु, गुरु आता है। ठीक है, गुरु मात्राएं आती है। 11 13 पर यदि होकर के 24 मात्राएं होती हैं और 8 चरण होते हैं, 4 पंक्तियां होती हैं। देखते हैं, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रभा फूल तारा मंडल है, बंदी जल भगवंद शेष फन सिंहासन है। ठीक है, तो कुल मिला के ये हैं मात्राएं गिनते हैं 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्रा। यदि 1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13, ये 13 मात्राएं। तो 11 13 पर यदि, 11 13 पर यदि, 11 13 पर यदि, 11 13 पर यदि, कुल मात्राएं 24 होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 8 चरण होते हैं। वह क्या कहलाता है? रोला कहलाता है। वह क्या कहलाता है? छंद रोला कहलाता है। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और मात्रा लगाने का अभ्यास मैंने पहले भी बताया था और इसमें भी मैंने मात्रा लगा रखी है। आप जब भी वीडियो सुनो, जब अध्ययन करो, तो बिल्कुल विशेषतः ध्यान देना, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मात्राएं भी लगा रखी है। ठीक है, उल्लाला 5वें नंबर पे क्या है? उल्लाला है। उल्लाला को उल्लाल भी कहते हैं। यह भी अर्धमात्रिक छंद है। यह भी अर्धमात्रिक छंद है उल्लाला। और उल्लाला अर्धमात्रिक छंद है, उल्लाल है सममात्रिक छंद है। दूसरी बात, दोनों को ही कभी कभार एक ही कह देते हैं, लेकिन थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। क्या है? उल्लाला में पहले व तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं, दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं, अर्थात 15 व 13 पर यदि कुल 28 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में गुरु लघु गुरु। उल्लाल में क्या होता है? जिसके प्रत्येक चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, चरण के अंत में गुरु लघु गुरु आते हैं। उदाहरण देखते हैं। उल्लाला, करते अभिषेक पयोद है, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की, हे शरणदायी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। अब देखते हैं मात्राएं गिनते हैं। मात्राएं क्या बोला? 15 15 15 और 13 पर यदि गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 पे यदि, 15 पे यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 पे 15 13 पे यदि
15 13 35, 15 13 35, 15 13 35, कुल 28 मात्राएं आ रही हैं। और जब 15 13 प्रयति होकर के जब 28 मात्राएं आती है तो वह छंद होता है उल्लाला। क्या होता है? उल्लाला होता है। ठीक है, अब उल्लाल है। उल्लाल की क्या परिभाषा दी है कि जिसके प्रत्येक चरण में 13 13 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 13 13 मात्राएं होती है। गिनते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 मात्राएं आ रही है। नीचे भी उतनी 13 13 मात्राएं आ रही हैं। इसलिए यह क्या कहलाता है? उल्लाल कहलाता है, जिसके प्रत्येक चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में गुरु लघु गुरु आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कभी कभार क्या होता है कंपटीशन में या मतलब प्रतियोगिता परीक्षा में उल्लाल के बारे में पूछ लेते हैं, क्योंकि इसमें सूक्ष्म अंतर है, थोड़ी विशेष बात है। उसी प्रकार जैसे दोहा और सोरठा में विशेष बात होती है, इसलिए पूछ लिया जाता है। चौपाई और चौपाई में थोड़ा सा ही अंतर है। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं, और चौपाई में क्या होता है कि प्रत्येक चरण में 15 15 मात्राएं होती है। अब इसका उदाहरण ज्यादातर मिलता नहीं है। यदि एक मात्रा कम कर दी जाए तो वह चौपाई हो जाती है। कभी कभी क्या कि परीक्षा में पूछ लिया जाता है, दोनों ही समात्रिक छंद हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं विशेष बात होती है या सूक्ष्म अंतर होता है, परीक्षा में वही प्रश्न पूछा जाता है। और कंपटीशन में भी और वैश्विक परीक्षा में भी, यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में भी ऐसे पूछ लिया जाता है। मुझे विश्वास है पूरा ही कि जो ये 6 छंद के बारे में जो बताया है आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। मैंने कहीं कुछ भी नहीं छोड़ा है, मात्रा भी मैंने लगाई है, मात्रा भी आपका अभ्यास करवा दिया गया है, मात्रा भी सिद्ध हो रही है, और प्रत्येक छंद के लक्षण भी लिखे हैं और लक्षण भी सिद्ध हो रहे हैं, और लक्षण भी आपको मैंने समझा दिया है। इसलिए ये छंद आपको पक्का याद हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही काफी है।